हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है 3 गुण विभाग योग या प्रकृति के 3 गुण। तो पिछले 13वें अध्याय में हमने देखा, प्रकृति के बारे में जाना, 3 गुण कैसे 3 गुण जीवात्मा को बद्ध बना देते हैं और कैसे प्रकृति आदिकाल से है, सनातन है। इसलिए 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा गया है कि जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं, क्योंकि हम सिर्फ 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में ही जीवन बिताते हैं, तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते। ये अध्याय बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि इस अध्याय में भगवान उन 3 गुणों के बारे में बताएंगे। बार बार हमने पढ़ा है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं क्या, कैसे हमारे स्वभाव में आते हैं, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं और कैसे इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये आज हम इस अध्याय में जानेंगे। तो पहले 13 अध्याय हो सकता है हमें थोड़े से टफ लग रहे हो, पर यहाँ से जो बाकी के 14, 15, 16, 17, 18, 5 अध्याय हैं, ये बिल्कुल आसान है, पढ़ो और समझो ऐसा, ठीक है। और ये बहुत ही व्यवहारिक है हमारे जीवन के लिए। श्री भगवानुवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इन बातों को समझ लेगा, है ना, 3 गुणों के बारे में, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो माया के 3 गुणों से बाहर निकल जाएगा। तो बताया जा रहा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्होंने भी ऐसा ही समझा और 3 गुणों से ऊपर उठ गए, ठीक है। 3 गुण जो है वो भक्ति के चोर होते हैं, भक्ति को चुरा लेते हैं। जैसे आप लंबी यात्रा पे निकलते हैं कहीं, तो बहुत सतर्क रहते हैं ना, इसी तरीके से ये जो माया के 3 गुण हैं, ये हमें कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए हमें भक्ति के मार्ग पे हमेशा सतर्क रहना है। इसलिए इन 3 गुणों के बारे में जानना आवश्यक है कि कैसे हम इनसे तैयार रह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक अपने आप को केयरफुल कैसे रखेंगे। पहले तो जानना होगा ना, तभी तो हम केयरफुल रख पाएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त किया, वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग के कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इस जान लेने से अनेक लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है। 1 मिनट, हरे कृष्ण। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 गुणों का ज्ञान कितना आवश्यक है ना। प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि ये गुण हमें मोक्ष तक प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि 3 गुण ही हमें बांध देते हैं और मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज हमें बांधे और कोई चीज हमें मोक्ष प्रदान करे, वो इस अध्याय में हम जानने वाले हैं। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य आपको प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित ही होता है। तो भगवान जब कह रहे हैं कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, तो कोई बता सकता है भगवान का स्वभाव प्राप्त करने का अर्थ क्या है? भगवान के स्वभाव के 3 गुण कौन से हैं, क्या बताते हैं? हम हैंड रेस कर सकते हैं हम अपना। 3 गुण कौन से बताते हैं जी? हरे कृष्णा, सुप्रभात जी। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, सच्चिदानंद है भगवान का स्वरूप, तो हम भी वही है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश है ना। जी बिल्कुल सही, धन्यवाद माता जी। सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब पूर्ण आनंद।
तो ज्ञान से परिपूर्ण आनंदमय हमारा भी वैसा ही स्वभाव हो जाएगा। भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं ना, हम ही नहीं समझ पाते। एक पुजारी रहता है, मंदिर में पूजा करता रहता है, अचानक से बाढ़ आती है तो कोई कहता है चलिए पुजारी जी यहाँ से निकल चले, नहीं तो बाढ़ आ रही है, पानी भर जाएगा। वो बोलते नहीं, मैं तो तभी जाऊंगा जब भगवान खुद आएंगे। फिर थोड़ा पानी और बढ़ता है, एक उन्हें गाड़ी वाला कहता है पुजारी जी थोड़ी सी अभी पानी हुई है, गाड़ी में बैठ जाइए, चलिए आपको निकाल लेते हैं। बोलते नहीं, मैं तो तभी जाऊंगा जब भगवान खुद आएंगे। पानी और बढ़ जाता है, एक नौका आती है, कहता है पुजारी जी आइए नौका में चल पड़े। नहीं, मैं तो तभी जाऊंगा जब भगवान खुद आएंगे लेने। पानी और बढ़ जाता है, वो मंदिर की छत पर चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, फिर भी वो यही जवाब देते हैं भगवान आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, पर हम सहायता लेने को तैयार नहीं है ना। हमारा ऐसा जो है प्रवृत्ति हो गई है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान में स्थित होगा वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। यानी जब हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे तो हमारा भी जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद हो जाएगा। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं ना, भगवान बीच में बैठे हैं, बाकी सारे लोग भी भगवान के जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर हमें भगवान के धाम में प्राप्त होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का क्या करते हैं, सृष्टि को रचना करते हैं। तो इसी तरीके से भगवान जो है सारे सृष्टि के रचनाकार हुए। तो जितने भी योनियां हैं, चाहे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, भगवान कह रहे सबका बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों ने शोध किया कि क्या पहले आया, बीज या पेड़। उन्होंने पाया कि बीज पहले आया, क्योंकि बिना बीज के पेड़ हो ही नहीं सकता है। और ये तो भगवान ने डायरेक्टली बोल दिया भगवद गीता में कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। कई लोग कहते हैं प्रकृति हमारी माता है, हम बच्चे हैं, तो पिता कौन है? भगवान कह रहे हैं बीज प्रदाता पिता मैं हूँ, भगवान खुद कह रहे हैं। और नवे अध्याय में उन्होंने कहा था पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भगवान सबके परम पिता है। सत्वम रजस्तमति गुणाति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहि देहि नम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीनों गुण से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमो। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि तीन गुण हम करते हैं, हम खुद इन तीन गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग में 3 तल्ले है ना, 3 मंजिल। पहली मंजिल पे नशा करने की दुकान है, दूसरे पे जुआ खेलने की, तीसरे पे एक लाइब्रेरी है। अभी हम पे निर्भर करता है कि हम कौन सी मंजिल पे जाना चाहते हैं, हम डिसाइड करते हैं। जैसे हमारी भोग की इच्छा होती है वैसे गुणों को हम चुन लेते हैं। अगर सतोगुण में है तो आप तीसरी मंजिल पे चढ़ के लाइब्रेरी जाएंगे। रजोगुण में जुआ खेलना चाहते हैं, पैसे डबल करना चाहते हैं, तो आप 2nd फ्लोर पे जाएंगे, जुआ खेलेंगे। और तमोगुणी है, दारू पीना चाहते हैं, नशा करना चाहते, तो 1st फ्लोर पे जाएंगे। तो वहां क्या कह रहे हैं, ये 3 गुण से बंध जाते हैं। सतोगुण भी हमें बांधता है। कई बार हमें लगता है सतोगुण सबसे अच्छा, नहीं, सतोगुण के ऊपर होता है शुद्ध सत्व। तो तीनों गुण हमें बांध लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हथकड़ी है, हथकड़ी तो हथकड़ी होती है, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो ना। तो ऐसा नहीं कि सतोगुण सबसे अच्छा है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, मन को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो भगवान ने हमें बता दिया कि क्यों सतोगुण अच्छा नहीं है। क्योंकि सतोगुण व्यक्ति क्या सोचता है, अरे मुझे तो ज्ञान हो गया है, मैं तो सुख में हूँ। वो उस भाव से बंध जाता है, सुख और ज्ञान से बंध जाता है, उसे अपने ज्ञान पे अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण, हमें तीनों से ऊपर उठना है। एक कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्म से बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान बताना शुरू कर रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो रजोगुण है उसमें हमेशा हमारी इच्छा बनी रहती है, क्या बॉस बन जाऊं, लीडर बन जाऊं, है ना, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, स्वामित्व की भावना रहती है। बहुत ज्यादा दौड़ भाग करते हैं ऐसे लोग, हमेशा सोचते हैं मैं कैसे पैसा डबल कर लूं। कंपटीशन हमेशा दूसरों से, पावरफुल बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। और स्त्री पुरुष के प्रति यहाँ पे बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, हमेशा इनकी इच्छा कुछ ना कुछ बनी रहती है।
ठीक है, तो इसे कहते हैं रजोगुणी व्यक्ति। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समझदारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस, नींद तथा नींद है जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? अज्ञान में रहता है, सही क्या गलत क्या कुछ नहीं पता है, नशा करता है, ड्रग्स लेता है, डिप्रेशन में रहता है, सोचता है सुसाइड कर लो, है ना, हमेशा नींद में पड़ा रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, पर करता कुछ भी नहीं है, हमेशा आलस में रहता है। और क्या सोचता है, मैं कैसे काम को अवॉइड कर सकूं, कैसे कम से कम काम कर सकूं। तो कम से कम भगवत गीता पढ़ने से हमें अपनी बीमारी के बारे में तो पता चल ही जाता है। भगवान बता रहे भगवत गीता में कि कौन सी बीमारी है, पहचानो, तमोगुण की बीमारी है, रजोगुण की बीमारी, कौन सी बीमारी है। अब बीमारी पता चल गई तो निकलेंगे कैसे? पहले भगवान से बताते हैं, आत्मं सुखे संजायति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से मानता है, रजोगुण सत्कर्म कर्म मानता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से मानता है। ठीक है, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमो को परास्त कर देता है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त करता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ही गुण में हमेशा बना रहता है, कभी सतोगुण प्रधान रहता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। जैसे आप सवेरे उठते हैं तो सतोगुण प्रधान रहता है, दिन में कार्य क्षेत्र में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी में तो रजोगुण प्रधान रहता है, रात में तमोगुण प्रधान रहता है। तो इनमें निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। और ये सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं है, ये हमारे समाज के लिए भी है ना, हमारे देश के लिए भी। कोई कोई देश शतोगुणी होते हैं, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। इस तरीके से इनमें हमेशा स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। सतोगुण को कैसे समझा जा सकता है? ज्ञान से। और सारे द्वार मतलब 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर के, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, 1 उपस्थ और 1 गुदा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो रजोगुण में लोगों को बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरा पुरुष। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से इतना ज्यादा आसक्त हुआ, उसकी इच्छा पे उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर। तो एक बार क्या होता है, इंद्र को श्राप मिलता है और इंद्र हम जाते हैं शुक्र, और उनकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। ब्रह्मा जी को उनको दया आ जाती है, वो कहते हैं चलो स्वर्ग में वापस चलो। बोले नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरा परिवार है, सब कुछ है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है और उनके परिवार को मार देते। फिर इंद्र कहता है अरे मेरे परिवार को भी मार दिया, मैं क्या करूंगा, मुझे भी मार दो। बाद में जब स्वर्ग पहुंचते, बोले मुझे किस चीज से आसक्ति हो गई थी? मलमूत्र खाने से आसक्ति हो गई। पड़ी है, जानवर आएगा पेट भरेगा चला जाएगा, मनुष्य क्या करेगा, पूरी की पूरी बोरी बाद में सड़ता रहे, अनाज कीड़े लगते रहे। तो ये है रजोगुण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति नियम किसी से, कोई भी नियम किसी भी नियम से बंध कर कार्य नहीं करना चाहता, अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है। क्षमता है उसके अंदर, पर क्या करता है, परिश्रम नहीं करता है। इसे ही मोह कहते हैं, मतलब मोह में पड़ गया। मतलब क्या है, क्षमता है पर परिश्रम नहीं करता, अंधकार में रहता है, क्या सही क्या गलत कुछ नहीं पता है, नशा करेगा, आलस करेगा, निद्रा में रहेगा, दारू पिएगा, अगले दिन देखा दारू छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पिएगा, बोलेगा अरे मैंने तो सिर्फ ब्रांड चेंज किया है। इस तरीके की बातें करता है। तो कैसे पता लगेगा कौन कौन है? जो सक्रिय हैं और संतुष्ट हैं, एक्टिव एंड सेटिस्फाइड, वो है सतोगुणी। जो सक्रिय है और संतुष्ट नहीं है, यानी एक्टिव एंड अनसेटिस्फाइड, वो है रजोगुणी। और जो सक्रिय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, वो है तमोगुणी। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो भगवान ने अभी तक बता दिए लक्षण, भगवान बता रहे हैं उनकी गति क्या होती है। ठीक है, तो सतोगुण के लिए भगवान कह रहे हैं कि वो उच्च ग्रहों को जाता है, हायर प्लैनेट्स। तो मेरा एक प्रश्न आप सबसे हैंडल्स करके बता सकते हैं, अभी तक तो भगवान हर बार कहते थे कि मेरे लोक को आएगा, मेरे धाम को आएगा, वृंदावन गोलोक जाएगा, अभी यहाँ पे कह रहे हैं उच्च ग्रहों को जाएगा सतोगुणी व्यक्ति। ऐसा क्यों? सतोगुणी व्यक्ति के लिए भगवान ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मेरे धाम आएगा? कोई बता सकता है ना? अभी तक भगवान कह रहे थे कि मेरे ग्रह आएगा, अभी यहाँ पे कह रहे सतोगुणी व्यक्ति उच्च ग्रह
ब्रह्मा जी के लोक में चले जाए। ये क्यों नहीं कह रहे कि मेरे धाम में आए? कोई बताना चाहता है? ओके, तो क्या है कि सतोगुण कोई बेस्ट नहीं है, जैसा हमने चर्चा करी। सतोगुण में भी हम बंधते हैं। अगर भगवान के धाम जाना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो सतोगुण में मरता है, यानी वो तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठा है, शुद्ध सत्व में नहीं आया। तो सतोगुण वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो हायर प्लैनेट्स में जाएगा, यानी स्वर्ग लोक में जा सकता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्म के भी जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म लेता है। तो रजोगुणी वाले व्यक्ति वापस आ जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो जिस भाव से मरता है वो वैसा वैसा शरीर प्राप्त करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति की इतनी इच्छा, इतनी तृष्णा है कि खत्म ही नहीं होती, तो वापस सकाम कर्मियों के बीच, सकाम कर्मी मतलब ऐसे लोग जिन्हें अपने मेहनत का फल चाहिए, जो भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकते, उनके भी जन्म ले। ठीक है, तो अपने धरती पे जन्म लेगा, वापस लेगा, मेहनत करेगा, भोगेगा, मेहनत करेगा, भोगेगा, अनंत चलता रहेगा। तमोगुणी जो है उन्हें पशु का शरीर मिलता है। सतर्क हो जाइए बिल्कुल, है ना। अगर हम आलस में, निद्रा में, पागलपन में इस तरीके से हैं तो हमें जानवर का शरीर मिल जाएगा अगला जन्म में। बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छी बात है, हम भी उड़ेंगे आसमान में। अगर आप देखें तो जानवर के शरीर में बहुत दुख है ना। एक कबूतर को आप दाना देते हैं, चुगता है, इधर उधर देखता है, फिर चुगता है, फिर इधर उधर देखता है, थोड़ा सा हाथ उठा लेते हैं तो डर के मारे भाग जाता है। बहुत डर है जानवरों को, बहुत ज्यादा डर है ना। कुत्ता खाता है, पीछे हटता है, खाता है, पीछे हटता है, खाता है, क्यों? डर, हर क्षण डर, और हर क्षण इधर उधर मुंह मारता है खाने के लिए। तो कोई जानवर योनि में ऐसा मत सोचे कि फ्रीडम है, उड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत कष्ट है। क्योंकि हमने अपने मनुष्य शरीर का इस्तेमाल ही नहीं किया ढंग से। क्या चीज में वेस्ट कर दिया अपना जीवन? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार मतलब खाना खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। इन चारों में अगर आप जिंदगी बर्बाद करेंगे तो अगला जन्म आपको जानवर का मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चार तो जानवर आपसे अच्छा करते हैं। आहार, हाथी जितना खा सकता है आप नहीं खा सकते। निद्रा, भालू जितना सो सकता है आप नहीं सो सकते। भय, जानवर अपनी रक्षा जितना अच्छे से कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। मैथुन, बंदर जितना बच्चे पैदा कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। जब यही चार चीज करना है तो जानवर ही बन जाओ ना यार। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जिज्ञासा करना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, क्यों मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, कैसे मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, भगवान के धाम को कैसे वापस जा सकता हूँ। जब तक ये प्रश्न हम नहीं करेंगे तब तक हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। कर्मणासु कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न फल कर्म का फल दुख होता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुण में कोई कार्य करते हैं तो सात्विक कहलाते हैं। रजोगुण में क्या होता है, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है पर अंत में हमें दुख देता है, तो हमारे लिए प्रेयस है, श्रेयस नहीं है। ठीक है। और तमोगुण में सुख शुरू से लेकर अंत तक दुखी दुख रहता है। जैसे कोई दारू पीता है, शुरू से लेकर अंत तक दुखी दुख रहता है, मूर्खता वाले काम कर। ठीक है। सतुगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो गति के बाद भगवान बता रहे क्या क्या होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान मतलब ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कह रहे डोंट स्मोक और खुद जाके स्मोक करके आता है, नहीं, ये वास्तविक ज्ञान नहीं। वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर क्या है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञानता, प्रमाद और मोह। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित है वह नीचे नरक की ओर जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं सत्वगुणी ऊपर लोक में जाएंगे, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के लोक में। रजोगुणी पृथ्वी पे रह जाएंगे क्योंकि पृथ्वी पे उन्हें अपने कर्मों का फल चाहिए, और जो तमोगुणी होते हैं नीचे नरक लोक में जाते हैं। ठीक है। तो हमें तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण तीनों की गति पता चल रही है। तो यहाँ पे हमारा ब्रह्मांड आप देख सकते हैं, एक ब्रह्मांड का चित्र है और ये बनाया गया है शास्त्रों को पढ़ के। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी, भूरलोक, उसके ऊपर भूवर लोक आता है, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ठीक है। तो भूवर और स्वर्ग लोक की, स्वर्ग की हम बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर सबसे ऊपर सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। और पृथ्वी के नीचे क्या क्या आता है, आताल, विताल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल।
तो जब हम कहते हैं ना तीनों लोग का मतलब होता है बीच में पृथ्वी लोग, उसके ऊपर के सारे लोग, उसके नीचे के चार लोग। तो ये हमारा ब्रह्मांड है। ये देखिए नीचे गर्भोदकशाही विष्णु है, जिनकी नाभि से कमलनाल निकलता है, कमलनाल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो दुर्गा जी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए दुर्गा ये फोर्ट है और फोर्ट को कंट्रोल करती है दुर्गा जी। सॉरी, पॉइंट का ऑप्शन बता देते। हाँ, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति की तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मैंने अभी तक बताया, अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप इन तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, और जब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो क्या होगा, तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी। क्योंकि 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था, दैवी ये शगुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। इन तीन गुणों वाली माया को पार करना कठिन है, पर जो मेरी शरण में आता है वो इन्हें आसानी से पार कर लेता है। ठीक है। तो क्यों हम भगवान की शरण में जाए, क्यों किसी और की शरण में नहीं जाए? कोई बता सकता है क्यों हमें भगवान की शरण में जाना है? किसी और की शरण में जाके हम क्यों नहीं इससे ऊपर उठ सकते हैं प्रकृति के तीनों गुणों से? कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। क्यों भगवान की शरण? किसी की भी शरण में जाके हम बोलेंगे ना कि मुझे बचा लो, मुझे आप निकाल दो प्रकृति के तीनों गुणों से। कोई बताना चाहते हैं? ओके। तो क्या है, जब आप किसी के घर जाते हैं ना, तो वहां आप कुत्ता आता है, चाटने लगता है, आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हटता है। नहीं, हैंड रेस कर सकते हैं ना वैष्णवी माता जी, फिर हम आपको अनम्यूट करने देंगे। पहले आप हैंड रेस करिए, आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोलिए, इसमें सिस्टम क्या है, आपको डिजिटल हैंड रेस करना होता है, फिर हम अनम्यूट करते हैं। जी वैष्णवी माता जी बोलिए, अनम्यूट करिए, अभी देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी एक बार और प्रश्न पूछ सकते हैं? प्रश्न ये है कि क्यों हमें भगवान की शरण में जाना है तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए, हम किसी और की शरण में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भगवान के शरण में अगर जाएंगे तो हमें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। अगर किसी और भगवान के, किसी और देवी देवता के शरण में जाएंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, और उससे तो फिर से हम दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा ना। पर अगर भगवान के शरण में जाएंगे तो कभी वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जी जी और जी। तो जी, यानी भगवान के लोक में हम हरे कब जा कृष्ण। सकते हैं? जब, हाँ हरे कृष्ण, जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। और भगवान क्या कहते हैं, मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, यानी प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो मालिक है उसी के पास तो जाएंगे। भगवान को छोड़ के सारे तीनों गुणों से प्रभावित है, सिर्फ भगवान है जो तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है, इसीलिए हमें भगवान के पास जाना। तो उदाहरण हम ले रहे थे, घर पे जाएंगे, कुत्ता चाटता है, उसे हटाएंगे, हटता नहीं है, मालिक को बुलाएंगे तुरंत हट जाता है। भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान कहते हैं दुर्गा जी, माया देवी, आप ये मेरी शरण में आके हमसे छोड़ दे, तो फिर हम माया से छूट सकते हैं, अपने दम पे नहीं छूट सकते। जब देहधारी जी भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग करता है। तो जब हम तीन गुणों को पार कर लेते हैं तो जो हमारे चार कष्ट हैं उनसे हम बच जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, और हम क्या करते हैं, भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है, पूछना कि ठीक है समझ में आ गया, पर ये तो बताइए कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, उसके लक्षण कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे हम उनको, आचरण कैसा है उसका, और प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, कैसे लांघता है, वो थोड़ा बताइए मेरे को। बहुत अच्छे प्रश्न है ना। तो भगवान क्या बताते हैं, आप सब ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, और जो यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है,
जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्य का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर भगवान बता रहे हैं। क्या बताया समरी में, कि जो प्रकृति के द्वंद्व होते हैं ना, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इनसे वो अविचलित रहता है, पूरी तरीके से भक्ति में रहता है। ऐसा नहीं सर्दी आई तो भक्ति छोड़ दी, गर्मी आई तो छोड़ दी, बसंत का इंतजार करते हैं, ऐसा नहीं करते। और मिट्टी और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है, यानी स्वामित्व नहीं जताता है, मेरा है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का है, ऐसे भावना में रहता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कैसे लांघ पाता है, भगवान ने यहाँ पे जवाब दे दिया, भक्ति के कारण ही हम तीन गुणों को लांघ सकते हैं। बाहर से देखने में हो सकता है, लग सकता है कि भक्त समान कार्य कर रहे हैं, सामान्य, पर ऐसा नहीं है। अगर वो नाचते हैं तो भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, खाते हैं तो भगवान को चढ़ावा भोग यानी प्रसाद ही खाते हैं। तो इस तरीके से वो हमेशा अपने आप को भगवान की सेवा में व्यस्त रखते हैं। और मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कह रहे जो निराकार ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसका आधार मैं हूँ। तो साफ सब यहाँ पे खंडन हो गया है। कई लोग कहते हैं कि भगवान तो ज्योति है, नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं उसका आधार, उल्टा नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे ब्रह्म ज्योति मेरा आधार है, मैं ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति भलाई करता है तो वो सत्वगुण में रहता है। सत्वगुण यानी भलाई, है ना, जिससे भक्ति आसानी से हो पाती है। जैसे एरोप्लेन को ऊपर उड़ने के लिए रनवे पे आना पड़ेगा ना, खेतों से थोड़ी उड़ा सकते हैं उसको। जुनून यानी रजोगुण, तो आप देखेंगे कई लोग उठते हैं शुरू एक्सरसाइज वगैरह में पूरा समय निकालते। एक्सरसाइज करना खराब नहीं है, पर दिन भर सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचना, फिट रहने के बारे में सुडौल, तो वो जुनून है, तो वो रजोगुणी व्यक्ति का निशानी है। तमोगुणी क्या करते हैं, समय अपना आप देख सकते हैं लैपटॉप पे, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इसमें निकालते हैं। 4 घंटे निकल जाएंगे, आप पूछेंगे क्या किया, बता ही नहीं पाएंगे क्या किया। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता उन्होंने क्या। तो आप कौन से गुण में आते हैं, प्रधानता कौन सी, आप चैट में लिख सकते हैं। सतोगुणी व्यक्ति जल्दी उठता है ना। रजोगुणी व्यक्ति कब उठता है, जब उठते ही बस ऑफिस भागना है ना, 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, बस ऑफिस जाना है मुझे, सही नहीं, जब रजोगुण की प्रधानता रहती है। तमोगुणी व्यक्ति तो बिल्कुल रात में सोता है, ठीक है। और सॉरी, तमोगुणी व्यक्ति कब उठता है, जब गुड आफ्टरनून हो जाता है, यानी उठने का समय यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका गुड आफ्टरनून होता है ना, तब उसका गुड मॉर्निंग होता है। 11, 12, 1 बजे उठता है, अलार्म लगाएगा, स्नूज कर देगा, सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर सो जाएगा। उठने के बाद सतोगुणी व्यक्ति भगवान का कीर्तन में समय व्यतीत करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति अपने शरीर के लिए, फिट रहने के लिए। तमोगुणी व्यक्ति जैसा हमने कहा वो सोता ही रहता है ना, उसको उठने का समय दोपहर में होता है। पुस्तकें, सतोगुणी व्यक्ति भगवान से रिलेटेड अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ता है। रजोगुणी व्यक्ति हम कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं, कैसे दोस्त बना सकते हैं, इस तरह की किताबें पढ़ता है। और तमोगुणी कार्टून है ना, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं। सतोगुणी जल्दी सो तो उठता है तो जल्दी सो भी जाता है, 9 बजे सो जाता है। रजोगुणी व्यक्ति रात में स्पोर्ट्स, क्रिकेट, न्यूज इत्यादि देखता रहता है, देरी से सोता है। और तमोगुणी तब सोता है जब सतोगुणी का उठने का समय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे कुछ लक्षण, तो आप सब बता सकते हैं चैट में आपके अंदर कौन सा गुण प्रधान है, लिख सकते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा आती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति कर के भक्ति की 9 विधियां श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि का अभ्यास करता है। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकता है।
भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव हृदय को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अभ्यास करना चाहिए। तो आत्मा जो है वो क्या है, उसका वास्तविक स्वभाव दिव्य है, पर जब वो प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो 3 गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से लिप्त हो जाते हैं और अपने आप को कर्ता मान बैठता है कि मैं ही कर रहा हूँ, और इसलिए उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। पर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर स्वामित्व की भावना कम हो जाती है, हम अपने आप को दास मानने लगते हैं। और ये सबसे आसान तरीका कैसे है, भक्तों की संगति करते हैं। भक्तों की संगति बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अजामिल की हमने कहानी देखी ना, अकेले गया था जंगल तो फंस गया, भरत महाराज अकेले गए थे तो फंस गए। तो इसीलिए भक्तों का संग, गुरु का आश्रय और शास्त्रों, ये 3 गुरु साधु शास्त्र, इन तीनों को हमें अपने जीवन का मार्गदर्शन के लिए चुनना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो भक्ति में सरलता से आगे नहीं बढ़ पाए। और वास्तव में आप देखें तो भक्ति बहुत सरल है, भक्ति कोई डिफिकल्ट नहीं है। ऋषि कहना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अपने आंखों से भगवान के दर्शन करो, फिर जीवा से प्रसाद खाओ, पुष्प की सुगंध सूंघो नाक से, कान से कीर्तन सुनो, पढ़ो प्रभुपाद जी की लिखी किताबें, बुद्धि और मन से भगवान की सेवा करो। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो पदार्थ वही रहता है, जैसा हमने कहा था ना इस चैप्टर की शुरुआत में, आप बहुत दूध पीते तो पेट खराब होता है, और उसी दूध से बनी दही खाते तो पेट सही हो जाता है। तो पदार्थ वही रहता है, उसे हम भोग करें या उसकी सेवा में लगाएं, इसमें सब कुछ निर्भर करता है, और इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। जैसे कोई फ्रूट है, कब बनेंगे, जब भगवान को बिना प्रसाद चाहे खा लेंगे, पर जैसे भगवान को चढ़ा देंगे प्रसाद तो भोग लगा देंगे, प्रसाद बन जाएगा, तो बनेंगे नहीं। ठीक है ना, कोई बहुत सुंदर फूल दिखा, अपने बालों में लगा ली, सूंघने लगे, तो भोग करना है, पर आपके मन में आए कि चलो मैं भगवान के चरण कमलों में चढ़ा दूं, तो शाम को हटाएंगे तो सूंघ लीजिए। तो इसी तरीके से पदार्थ वही रहता है, पर किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करें उस पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। ओके, हरे कृष्ण। ऐसा हमारा अध्याय शेष होता है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो चैट पे लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, तो चैट पर भी लिख सकते हैं। ओके, पुनीता माता जी कह रहे हैं कि वो 5 बजे उठ के महादेव करते हैं। जी धन्यवाद माता जी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम चले। माता जी, राखी माता जी, मनसी माता जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। वांछाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।